हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं किरण यादव आपकी हिंदी टीचर आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ हमारी अगली कविता लेकर, जिसका नाम है कठपुतली। कठपुतली यह कविता हमारी हिंदी किताब में चौथे नंबर की कविता है, जिसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र जी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कठपुतली धागों से बंधी होती है। और क्या आपने कभी सोचा है कि कठपुतली को भी गुस्सा आ सकता है? हाँ, हम इस कविता में इसी बात पर जोर देने वाले हैं। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इसीलिए लिखी है कि उन्होंने एक कल्पना की है कि कठपुतली को भी गुस्सा आ सकता है। क्यों गुस्सा आ सकता है? क्योंकि वह हमेशा धागों से बंधी होती है, और इसीलिए यह पूरी कविता आज इस कठपुतली पर लिखी गई है कि कठपुतली अगर बोल सकती तो वह क्या बोलती। ठीक है, तो आइए हम इस कविता की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला पैराग्राफ हमारे सामने मौजूद है। कठपुतली गुस्से से उबली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। ये कौन कह रहा है? यह कठपुतली कह रही है। कठपुतली क्या कहती है कि उसे सबसे पहले तो बहुत गुस्सा आ रहा है, और वो कह रही है कि मुझे इन धागों से क्यों बांध रखा है। ये धागों से आपने मुझे चारों तरफ से बांध रखा है, और मैं क्या चाहती हूँ, इन धागों को तोड़ देना चाहती हूँ। और क्या चाहती हूँ, मैं अपने पाँव पर खड़े होना चाहती हूँ, अर्थात मैं आज़ादी चाहती हूँ। ठीक है, आपने देखा होगा कि कठपुतलियाँ हमेशा धागों से बंधी होती है, और इसे नचाने वाला व्यक्ति कोई और होता है। तो यहाँ पर कठपुतली को बहुत गुस्सा आ रहा है, और वह कह रही है कि उसे किसी के भी इशारों पर नहीं नाचना। वह सिर्फ अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है, स्वतंत्र होकर जीना चाहती है। अगला पैराग्राफ हमारे सामने मौजूद है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अर्थात पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियाँ भी गुस्से में आ जाती है, और वो क्या कहती हैं कि हाँ, हमें भी आज़ाद होना है, हम भी इस गुलामी वाले जीवन से आज़ाद होना चाहते हैं। और बहुत दिन हो गए जब हमने क्या नहीं किया, अपने मन की कोई इच्छा पूरी नहीं की, अपने मन की मर्जी से काम करने का कोई भी अवसर हमको मिला नहीं है। इसीलिए हम भी क्या चाहती है, आज़ादी चाहती है। और इस तरह से देखते हैं कि सारी कठपुतलियाँ, जितनी भी कठपुतलियाँ होती है, सभी विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाती है। अर्थात सभी की सभी गुस्से में आ जाती है, और सभी चाहती है कि उन्हें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, इन धागों से आज़ादी चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है बच्चों कि अगर हम कठपुतली को धागों से आज़ाद कर दें तो क्या उसका कोई भूमिका रह सकती है? क्या उसकी कोई छवि हमारे सामने उपस्थित हो सकती है? बिल्कुल नहीं। हम कठपुतली को देखने कब जाते हैं? जब वह धागों से बंधी होती है। ठीक है, वह अलग अलग नृत्य हमें करके दिखाती है, एक छोटा सा नाटक या छोटी सी कहानी हमें प्रस्तुत करके दिखाती है, तब हम जाकर उस कठपुतली को देखना पसंद करते हैं। मान लो अगर इन सभी धागों से हम कठपुतली को हटा दें और कठपुतली यूं ही पड़ी रहे, तो क्या वो सचमुच आज़ाद रह पाएगी? क्या सचमुच लोग उसे देखने आएंगे? बिल्कुल नहीं। कठपुतली की असली छवि कब हमारे सामने उपस्थित होती है? जब वह धागों से बंधी होती है और कोई और व्यक्ति उसे अपने इशारों पर नचाता है। तीसरा और आखिरी पैराग्राफ हम यहाँ देख रहे हैं। मगर पहले कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। ठीक है, अब जो सबसे पहली कठपुतली थी, जिसे सबसे पहले गुस्सा आता है और वह विद्रोह करती है कि भाई मुझे आज़ाद होना है, इन धागों में मैं बंद कर नहीं रहना चाहती, मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है, अपनी जो जीवन है वह अपने तरीके से जीना है। और बाकी कठपुतलियाँ भी क्या सोचती है, उसकी बात सुनकर वो लोग भी गुस्से में आ जाती है, उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती है और कहती है कि हाँ, हमें भी इस गुलामी भरे जीवन से आज़ादी चाहिए, हम भी इस जीवन से आज़ादी पाना चाहते हैं, हम भी अपने मन की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है? अंत में ये होता है कि पहली कठपुतली सोचने लगती है कि क्या मैंने जो गुस्सा करके जो बात कही, क्या वो सच में मैंने ठीक बात कही? आपको तो पता होगा बच्चों कि गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला कभी भी सही नहीं होता।
आखिरी में हमको उस लिए हुए फैसले पर पछताना पड़ता है ना। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि गुस्से में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी पहली कठपुतली अब सोचने लगती है कि क्या सचमुच मैंने जो आज़ादी की बात करी क्या सच में की है, और अगर मान लो मैं आज़ादी चाहूँ और मेरे साथ अन्य कठपुतलियाँ भी आज़ादी चाहे, तो क्या यह संभव है कि हम अपनी आज़ादी को बनाए रखेंगे। ठीक है, आज़ाद होना तो बहुत आसान है, हम विद्रोह करेंगे और हमें आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन क्या सच में हम आज़ाद होकर अपना जीवन सही तरीके से जी पाएंगे। उस आज़ादी को जो हमें मिली है उसकी आज़ादी हम क्या सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। इस तमाम बातों को पहली कठपुतली सोचने लगती है और वो कहती है कि अब मुझे क्या करना है, अपने साथ साथ बाकी कठपुतलियों को भी आज़ाद करना है, उन्हें भी स्वतंत्र करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह पूरी कविता हमें बताई गई है लेखक ने, जो बताते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। अगर मैं इस कविता का छोटा सा सारांश आपके सामने प्रस्तुत करूं तो क्या होगा कि सदियों से धागे में बंधी और दूसरों के इशारों पर नाचती कठपुतली को क्रोध आ जाता है ना। वह इन धागों को तोड़कर आज़ाद होना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सुनकर अन्य कठपुतलियां भी आज़ाद होने के लिए बेचैन हो उठती है। सबके मन में अपनी मर्जी के अनुसार काम करने की इच्छा जाग उठती है और सब विद्रोह के लिए तैयार होने लगती है। अपनी बात का यह परिणाम देखकर पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी जब उसके कंधे पर आती है तो वह सोचने लगती है कि इस इच्छा का क्या परिणाम होगा। क्या वह अपनी स्वतंत्रता को संभाल पाएंगी, अपने पैरों पर खड़ी रह पाएगी, अन्य कठपुतलियां आज़ादी का सही उपयोग कर सकेंगी। फलस्वरूप पहली कठपुतली सोच समझकर कोई कदम उठाना ज़रूरी समझती है। तो बच्चों, इस तरीके से हमारी यह कठपुतली कविता यहीं पर समाप्त होती है। अब अगले क्लास में हम इस कठपुतली कविता के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। अगर इस कविता को समझने में आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और अगर कोई शब्द आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।